नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ एआई गुरुकुल के इस मंच पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे मेरे भाई। यूपी टेट और सी टेट क्या होता है सर, और यूपी टेट कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, सी टेट कौन से बच्चे दे सकते हैं, ये भी कन्फ्यूजन होता है सर। और दूसरी कन्फ्यूजन ये होता है यूपी टेट पास करने के बाद क्या कर सकते हैं सर, सी टेट पास करने के बाद क्या कर सकते हैं सर, यूपी टेट देने के बाद कौन से राज्य का परीक्षा दे सकते हैं, सी टेट देने के बाद कौन कौन से राज्य की परीक्षा में दे सकता हूँ। इस सारी समस्या का हल आप मेरे पास है मेरे भाई। आपको कुछ सेकंडों में सारा समस्या हल हो जाएगा मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यूपी टेट के बारे में समझते हैं। यूपी टेट क्या है? यूपी टेट एक उत्तर प्रदेश परीक्षा करवाती है जो टीचिंग एग्जाम पर होता है। आपको लिखा गया यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचिंग एबिलिटी टेस्ट मेरे भाई। ये परीक्षा होती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको सुपर टेट देना होता है। ये परीक्षा का सर पैटर्न क्या है यूपी टेट, और पास करने के लिए कितने नंबर लाना चाहिए, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। धीरे धीरे सुनिए मेरी बात को। यूपी टेट के दो पेपर होते हैं। कितने? दो पेपर होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है जूनियर मेरे भाई। सर एक प्राइमरी क्या होता है, 1 से लेकर 5 तक होते हैं। यो यूपी टेट होता है 1 से लेकर 5 तक। उसे जो डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, वो फार्म डाल सकते हैं। जो मेरे भाई जूनियर होता है 6 से लेकर 8 तक, जिसे बोलते हैं अपर प्राइमरी टीचिंग, उसे बीएड वाले भर सकते हैं, सिर्फ बीएड वाले। अगर हम कहें मेरे भाई 1 से लेकर 5 तक एक होता है, एक होता है 6 से लेकर 8 तक टीचर बनते हैं मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में जो होता है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पैटर्न है, ये उत्तर प्रदेश राज्य परीक्षा स्तर होता है, स्टेट लेवल की परीक्षा होती है सर। इसको पास करने के बाद आप सुपर टेट दे सकते हैं, खाली उत्तर प्रदेश का मेरे भाई। ये उत्तर प्रदेश दिया गया। पास करने के बाद आप सुपर टेट देंगे तो आप जाकर प्राइमरी और जूनियर के टीचर बनेंगे मेरे भाई। सर इसका पैटर्न क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। पहले 1 से लेकर 5 तक कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से? 5 सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई। वो भी कौन कौन से? पहला दिया गया बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसे बोलते हैं सीडीपी। क्या बोलते हैं? सीडीपी बोलते हैं मेरे भाई। ये 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। दूसरा आता है हिंदी भाषा। कितना कौन सा आता है मेरे भाई? हिंदी भाषा, जिसको लैंग्वेज 1 भी बोलते हैं। ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आप चूज कर सकते, नहीं नहीं, हिंदी को चूज करना है। लैंग्वेज 2 की बात करें, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये तीनों मेरे भाषा में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा। चाहे इंग्लिश लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे मेरे भाई आप उर्दू लीजिए, तीनों लैंग्वेज में से। ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। अब आया मैथ मेरे भाई, गणित। ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। बात आया पर्यावरण, ईबीएस। इसमें सिर्फ ईबीएस पूछा जाता है। क्या मेरे भाई? ईबीएस पूछा जाता है। पर्यावरण अध्ययन मेरे भाई 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। 5 सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन 150 नंबर। सर समय कितना मिलेगा? हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मेरे भाई, 150 मिनट मिलेगा, मतलब 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा। क्या निगेटिव मार्किंग होता है? नहीं सर, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आपको सब कुछ आपको ही धीरे धीरे मिलेगा। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में क्या होता है? सिर्फ इसमें एक चीज का डिफरेंट होता है। अगर सीडीपी की बात करें मेरे भाई, पहले 30 को जैसा सीडीपी पीछे भी बताए थे। हाँ सर, सीडीपी पीछे भी बताए थे, सीडीपी फिर बता रहा हूं मेरे भाई। सीडीपी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। बहुत ज्यादा लेवल में भी फर्क नहीं होता है। सेम सिलेबस जो प्राइमरी का होता है, वही सिलेबस मेरे भाई आपको 6 से लेकर 8 तक मिलेगा। हिंदी भाषा थोड़ा सा लेवल में फर्क होता है। फिर आया लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 हिंदी हो गया, लैंग्वेज 2 अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तीनों में से एक भाषा चुन सकते हैं। अब बात आती है जो बच्चा बीएससी किया हुआ है। बीएससी 2 प्रकार के होते हैं। एक मेरे भाई मैथ से करते हैं, एक मेरे भाई साइंस से करते हैं, बायो से करते हैं। तो चाहे मैथ से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, वो मेरे भाई मैथ और साइंस दोनों का पेपर देना पड़ेगा। मतलब 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन साइंस का देना पड़ेगा। और जो टीचर बनेगा 6 से लेकर 8 तक, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आप मैथ के पढ़े हैं, बीएससी किए हैं तो सिर्फ मैथ के पढ़ाएंगे, नहीं।
आप मेरे भाई साइंस की क्लास लगाई जा सकती है, आपको साइंस पढ़ाना पड़ेगा। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको मैथ भी पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों इसमें कंफ्यूज होते हैं, नहीं सर आप चाहे बीएससी किए हुए, चाहे साइंस से पढ़े हुए हैं, चाहे मैथ से पढ़े हुए, दोनों पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। अब जो बच्चा बीए किया हुआ है उसको सामाजिक अध्ययन देना पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन बीए किया हो, ऐसा ना हम जियोग्राफी किए हैं मेरे भाई हिस्ट्री नहीं देंगे, नहीं सर देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आएंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। ए भी 5 सब्जेक्ट हो गए, बोलो 1 2 3 1 4 1 5, ए भी 5 सब्जेक्ट हो गए मेरे भाई। 150 क्वेश्चन हुए, कितने 150 क्वेश्चन हुए, 150 नंबर के हो गए। कोई दिक्कत नहीं सर। यूपी टेट तो हम समझ लिए मेरे भाई, यूपी टेट समझ लिए। यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक जूनियर होता है मेरे भाई। दोनों पेपर को पास करने के बाद सुपर टेट देना पड़ेगा। सुपर टेट पास करने के बाद मुझे क्या बनना पड़ेगा, टीचर बन जाएंगे। ठीक, हाँ बिल्कुल सर। अब बात आती है सीटेट। सीटेट क्या होता है, आपको इसके फुल नेम से पता होगा, सेंट्रल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट मेरे भाई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्र शासित प्रदेश का होता है मेरे भाई। अगर मेरे भाई कहें एक केंद्र स्तरीय परीक्षा होता है, इसको पास करने के बाद चाहे आप चाहे उत्तर प्रदेश का भरे, चाहे राजस्थान का भरे, चाहे बिहार का भरे, चाहे दिल्ली का भरे, आप इसको भर सकते हैं। जिसे कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है, सर मैं सीटेट पास आउट हूं, यूपी टेट में पास आउट नहीं हूं, क्या मेरे भाई सुपर टेट दे सकता हूं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं मेरे भाई। सीटेट पास आउट है और यूपी टेट पास आउट नहीं है तो आप सुपर टेट का फॉर्म डाल सकते हैं मेरे भाई। और सीटेट का काम अब जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी लागू कर दिया गया है। क्या मैंने क्या बोला, जो सीटेट का एग्जाम है जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं जो टीचर, उनको भी फॉलो करना है, सीटेट पास आउट करना है। जैसे हमने लिखा है कि केबीएस, एनबीएस, आर्मी स्कूल में, यहां पर भी लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म भरे जा सकते हैं। ये कितने होते हैं, 2 घंटे का होता है, 2 घंटे 30 मिनट का। निगेटिव मार्किंग ना तो यूपी टेट में होता है ना तो सीटेट में होता, दोनों में नहीं होता है। बात यहां तक क्लियर हो गई। सर इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यूपी टेट की तरह है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अंतर क्या है उसमें मेरे भाई, यहां सीडीपी जो है मेरे भाई 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा। भाषा मेरे भाई जो होगा, भाषा हिंदी भाषा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत मेरे भाई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। गणित मेरे भाई 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। पर्यावरण अध्ययन मेरे भाई ईबीएस 30 क्वेश्चन 30 नंबर होगा। इसमें 15 क्वेश्चन आपको मेरे भाई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन इसमें हटा दीजिए, 15 क्वेश्चन आपको पेडागाजी पूछा जाता है, जिसे बोलते हैं शिक्षण मेरे भाई। सब में 15 क्वेश्चन बटा हुआ है, सब में 15 क्वेश्चन बटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 15 क्वेश्चन शिक्षण, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। जैसे हिंदी की बात करें, मैं हिंदी में मेरे भाई आपको पैराग्राफ आएगा, उसको सॉल्व करना होगा और 15 क्वेश्चन आपका शिक्षण आएगा मेरे भाई। उसी 15 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ग्रामर देखने को मिल सकता है, उसमें इसमें यही अंतर है मेरे भाई। उसमें शिक्षण बहुत कम पूछा जाता है, इसमें शिक्षण 15 क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, आपको वैसे मैथ में मिलेगा, मैथ में भी मिलेगा और 15 क्वेश्चन शिक्षण भी रहेगा। बोलो हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। आगे बढ़ते, अब पेपर 2 की बात करते हैं। सेम वही पैटर्न है जैसे वहां पर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वहां पढ़े थे। यहां पर देखो यह बनाया गया है, या तो गणित, आप जो मेरे भाई गणित ले सकते हैं, या सामाजिक अध्ययन। गणित में साइंस भी आ जाता है, क्या साइंस भी आ जाएगा, क्या साइंस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे विज्ञान बोलते हैं, साइंस भी होगा, कोई दिक्कत। देखो बाल विकास सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। हिंदी भाषा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। अब चाहे हम गणित लें, गणित और साइंस लें, वो व्यक्ति गणित साइंस लेगा, आप चाहे नहीं। आप अगर बीएससी किए हुए हैं तो आपको मैथ और साइंस लेना पड़ेगा। अगर आप बीए किए होंगे तो सामाजिक अध्ययन लेना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने पिछले में समझाया था। ठीक है, अब बात आती है 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में कितने नंबर लाना अनिवार्य है। जो मेरे भाई सामान्य वर्ग जनरल वर्ग के आते हैं वो 60% लाना अनिवार्य है। 60% लाना अनिवार्य मतलब 150 में से 90 नंबर अगर लेकर आ रहे हैं तो पास आउट है मेरे भाई, पास हो जाएंगे। और चाहे सीटेड हो चाहे यूपी टेट हो, उसको मेरे भाई पास आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो उसके बाद सुपर टेट दे सकते हैं। चलिए अब बात आती है ओबीसी एससी एसटी 55% अगर कहें मेरे भाई, अगर कहें 83 नंबर, कितने 83 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 150 में से 83 नंबर लेकर आ रहे हैं तो एसटी ओबीसी और मेरे भाई एससी सब पास आउट हो जाएगा। जनरल के लिए 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी के लिए 83 नंबर लाना अनिवार्य है। ये मेरे भाई अगर पास आउट हो सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपने सीटेड मेरे भाई, सीटेड अगर जो पास आउट करेगा वो हर राज्यों का एग्जाम फार्म भर सकता है। अगर यूपी टेट होगा सिर्फ यूपी मेरे भाई उत्तर प्रदेश का फार्म डाल सकता है। और 150 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे भाई 1 मिनट मिलता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और मेरे भाई पास करने के लिए जनरल के 90 नंबर, ओबीसी के लिए 83 नंबर लाना अनिवार्य है। चलिए मेरे भाई, आपको मेरी बात को पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और सीटेड यूपी टेट में सिर्फ अंतर ये है, मैंने समझाया है कि जो मेरे भाई उसमें पेडागाजी भी आता है और यूपी टेट में कम आता है, बस इतने अंतर है। सीटेड हर राज्य का फार्म भर सकते हैं, यूपी टेट सिर्फ उत्तर प्रदेश का फार्म सुपर टेट दे सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।